जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। और साथियों, हम आर एस अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम टाइम एंड वर्क को जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आइए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? देखिए ज़रा। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, राइट। ये हमको बताना है। क्लियर है। अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको। क्या है कि ए काम करता है, ए 10 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा है। बी काम जो है वो 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। और सी जो है वो पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, राइट। तो टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60। तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 6, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 4 और सी का एक दिन का काम हो जाएगा 3, राइट। चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पे, सवाल पढ़िए। ये हमने एक दिन का काम निकाल लिया ए का, एक दिन का काम बी का और एक दिन का काम सी का, राइट। सवाल में वो बोल रहा है कि ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ठीक है, तो देखिए ए और सी का 2 दिन का काम निकालते हैं। ए और सी का 2 दिन का काम, ठीक है। ए का एक दिन का काम 6, सी का एक दिन का काम 3। तो ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम 9। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम हो जाएगा 18, राइट। 2 दिन का कितना काम हो गया, 18 यूनिट। अब देखिए शेष काम, तो शेष काम के लिए हम 60 में से इसको माइनस कर देंगे तो शेष काम निकल आएगा। शेष काम कितना हो जाएगा, 60 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 42। ठीक है, 42 यूनिट काम बचा है। अब क्या क्या होना है कि ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। मतलब ए अब हट गया है, बी आ गया है। तो अब बी प्लस सी काम करेंगे। तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 और 3 7। ठीक है, तो बी और सी मिलकर 42 काम कितने दिन में करेंगे, वो कंप्लीट कर देंगे 6 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 6 दिन में। ठीक है, यहाँ पे बताना क्या है, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो कुल समय आपको बताना है। तो देखिए कुल समय कितना हो जाएगा, 2 दिन आपको ये लग गए, 6 दिन आपको ये लग गए। तो 2 + 6 कितना लग गया, टोटल 8 दिन का टाइम जो है वो आपको लग गया। ठीक है, 8 दिन में ये पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27, राइट। क्या है क्वेश्चन नंबर 27, पढ़िए ज़रा। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसे 10 दिन में कर सकता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, राइट। ये हमको बताना है। क्लियर है। जरा देखिए क्या है, यहाँ पे एक पूरा काम कर रहा है 12 दिन में, बी पूरा काम कर रहा है 10 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं कितना, 5 दिन में। क्लियर है, ये कुछ दिया हुआ है डेटा। एलसीएम ले लीजिए ज़रा। एलसीएम कितना आएगा, 12 10 और 5 का एलसीएम आएगा 60। देखिए ये जो 60 होता है ये तो आपको पता ही, अभी तक हम बताते हैं ये क्या होता है, टोटल वर्क। ठीक है, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 10 × 6 = 60 और 12 × 5 = 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है, सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया कि ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 6 और ए बी सी का एक दिन का काम 12, राइट। और बताना किसको है, किसका है, सी एक पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, सी का एक दिन का काम हमको चाहिए है। तो हम पता कर लेंगे कि सी पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या है कि हमने देखा है कि क्या दिख रहा है आपको, इससे इससे आपको नज़र आ रहा है कि ए
प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 12 और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 5 प्लस 6, सी का निकालना है तो 12, तो सी बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, सी का एक दिन का काम कितना है 1 है, तो सी का समय कितना हो जाएगा, देखो पूरा काम 60 है, एक दिन में कितना कर रहा है 1, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 60 दिन जो है वो समय लगेगा किसको, सी को। ठीक है, सी जो है वो पूरा काम 60 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, जरा पढ़िए 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, राइट, ये हमको बताना है। क्लियर है, चलिए देखिए क्या क्या है इसमें। इसमें गिवन है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है 6 दिन में, नहीं सॉरी 8 दिन में। ठीक है, ए और बी मिलकर काम करते हैं 8 दिन में कंप्लीट होता है, बी और सी मिलकर करते हैं तो काम 12 दिन में कंप्लीट होता है, और तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं 6 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, जरा एलसीएम लीजिए, 8 12 और 6 का एलसीएम 24 आएगा, ये 24 क्या हो गया टोटल वर्क, हो गया टोटल वर्क बताया था आपको। ठीक है, एक दिन का काम निकाल लीजिए, ए प्लस बी का एक दिन का काम 3 हो जाएगा, बी प्लस सी का एक दिन का काम 2 हो जाएगा, और ए बी सी का एक दिन का काम हो जाएगा 4, राइट। अब देखिए ए बी सी का एक दिन का काम 4 है, ठीक है, और ए प्लस बी का एक दिन का काम 3 है, तो देखिए सी का काम एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1, सी का एक दिन का काम 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी प्लस सी का एक दिन का काम 2 है, राइट, बी प्लस सी का एक दिन का काम 2 है, सी का काम 1 है, तो बी का काम भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी का एक दिन का काम 3 है और बी का काम 1 है, तो ए का काम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट, कितना हो जाएगा 2। तो अब देखिए ए प्लस सी का एक दिन का काम 2 और 1 3, ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 3, क्या बताना है कितना टाइम लगेगा, तो ए प्लस सी का समय कितना हो जाएगा 24/3, 3 से कितनी बार 8 बार, तो 8 दिन जो है वो इसका टाइम लगेगा। ठीक है, ए प्लस सी को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा 8 दिन का समय लगेगा। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है पढ़िए जरा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए तथा सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा, राइट। चलिए देखते हैं क्या है इस सवाल में, कि इस सवाल में है कि ए प्लस बी काम कर रहे हैं पूरा 5 दिन में, बी प्लस सी काम कर रहे हैं कितना 7 दिन में, और ए प्लस सी काम कर रहे हैं कितना 4 दिन में, राइट। जरा एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, 35 गुणा 4 करेंगे तो 35 गुणा 4 कर देंगे 35 गुणा 4। ठीक है, देख लीजिए इसका एक दिन का काम 28 हो जाएगा, इसका एक दिन का काम 20 हो जाएगा, और ए प्लस सी का एक दिन का काम 35 हो जाएगा, राइट। बताना क्या है सबसे कम समय में कौन कार्य समाप्त करेगा, तो देखिए जिसकी सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी होगी वो सबसे कम टाइम में काम करेगा, राइट। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर इनको जोड़ दीजिए, तो 8 5 13, तीनों दो 5 और 2 7 1 8, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 83/2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का की इफिशियंसी कितनी आ गई 83/2, मतलब इसका एक दिन का काम कितना है 83/2।
राइट। तो देख लीजिए ए प्लस बी यहाँ पर आप रखेंगे। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है 28, और तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 28, आपका 83/2 है, यह आपने फाइंड कर लिया। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है आपका 28, ए प्लस बी 28, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 83/2 -28, सो सी बराबर आ जाएगा आपका 43, है ना, राइट। कितना आ जाएगा 43, ए प्लस बी, सो सी बराबर 13 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे ना, राइट, हाँ ठीक है 7 बचेंगे यहाँ, यहाँ 7 बचेंगे। 1 मिनट इसको जो है वो इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो सी बराबर आप करेंगे तो 28 दूनी 56, और 13 में से 6 जाएंगे तो 7 और 2, ठीक है 27/2 आ जाएगा। सी की इफिशियंसी 27/2, ठीक है। सिमिलर आप निकालेंगे, सिमिलर आप बी निकालेंगे तो बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 13/2, और ए इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 43/2, ठीक है। तो ये देखो सबसे बड़ा आपको क्या, सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसकी नज़र आ रही है, ए की। सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसकी है, ए की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि ए की इफिशियंसी सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, इसलिए ए को सबसे कम समय लगेगा, ठीक है। सबसे कम टाइम किसको लगना है, सबसे कम टाइम लगेगा ए को। क्लियर है, सबसे कम सबसे ज़्यादा इफिशियंसी ए की है, तो सबसे कम टाइम भी किसको लगेगा, ए को लगेगा। क्लियर है, आगे समझ में। जैसे हमने यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू पुट करी थी, ए प्लस बी की वैल्यू पुट करने के बाद उसको पक्षांतर कर दिया तो 83/2 -28 हुआ था। सिमिलर आपको यहाँ पर भी करना है तो ये एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए आपको सारी चीज़ें लिख के नहीं बता सकते, कुछ खुद से आप करने की कोशिश करिए। क्लियर है। आइए तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये समझ में आ गया होगा, यहाँ आपको पता चल गया ये सबसे ज़्यादा कम समय कौन लेगा, ये सबसे कम समय लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि उसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है। इफिशियंसी कैसे फाइंड करी वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात, हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, अप्रोच करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 रहा। क्वेश्चन नंबर 30 जरा पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में एक ए दोगुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, राइट। ये हमको बताना है। देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस सवाल में क्या है, सबसे पहले इस सवाल में है कि देखिए ये पहला केस के ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, ये पहला केस। सेकंड केस, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं, सेकंड केस। तीसरा केस, सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता है, मतलब सी जो ए जो है वो दोगुना तेजी से काम करता है। क्लियर है। चलिए तो हम सबकी सबसे पहले पहली लेते हैं, क्या है कि ए प्लस बी मिलकर एक काम को कितने दिन में, 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। और इसी काम को जो है वो कितना, कौन, बी प्लस सी जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। क्लियर है। और क्या है हमारे पास, और यहाँ पर गिवन है ए और सी की इफिशियंसी। ए और सी की इफिशियंसी क्या है, ए दोगुना तेज है, मतलब अगर सी 1 है तो ए 2 है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, जहाँ ए है वहाँ 2 रख देंगे, जहाँ सी है वहाँ 1 रख देंगे। बस इस सवाल में यही तो की पॉइंट था। की पॉइंट कहाँ था, ये था। ये सब बच्चे सही सवाल को कर लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ पाया आपने तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप सब कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसकी रखना है, ये यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 प्लस में बी इंटू 12 इक्वल टू बी की वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू 1 है, इंटू 15, ठीक है। 12 दूनी 24 प्लस 12 बी, यहाँ 15 बी प्लस 15, तो 15 को इधर लाएंगे तो 24 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 24 में से 15 जाएंगे 9 बचेंगे, और 12 बी को इधर ले जाएंगे तो बचेंगे 3 बी, ठीक है।
3 से ये कट गया, बी इक्वल टू कितना बचा 3। ठीक है, बी की इफिशियंसी 3 आ गई। अब देखो सबकी इफिशियंसी आ गई, ए की 2, सी की 1, बी की 3। ठीक है, तो क्या पूछना है कि उस कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, किसी को भी ले लीजिए। हमने लिखा कि ए प्लस बी पूरा काम जो है वो 12 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं और बी उस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर पा रहा है। तो ए की इफिशियंसी 2 रख दी, बी की 3 ये भी रख दी, गुणा 12 बराबर बी की इफिशियंसी कितनी है 3, यहाँ रख दी, इंटू एक्स। तीनों दो 5 गुणा 12 बराबर 3 गुणा एक्स, 12 पंचे 60 बराबर एक्स, 3x। तो 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार आ जाएगा, 3 से ये 20 बार कटेगा ना। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 20। मतलब b को कितना टाइम लगेगा, b को लगेगा 20 दिन का टाइम पूरा काम कंप्लीट करने में। क्लियर है, b की इफिशियंसी कितनी है, किसका बताना, तो उस कार्य को b कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो b 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्या किया था कि ए प्लस, ये तो हमको दिया ही था कि ए प्लस बी 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए की इफिशियंसी सी से 2 गुना है, ये भी यहाँ पे रख दिया, जहाँ पर ए था वहाँ 2 रखा और जहाँ सी था वहाँ 1 रखा। तो इस प्रकार हमें बी इक्वल टू 3 मिल गया। बताना था कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी इंटू 12, ये पूरा काम था। ये चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। तो ये पहला वाला ले लिया, ए प्लस बी 12 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे और बी इस काम को जो है वो एक्स डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ए जहाँ पर ए लिखा था वहाँ 2 रख दिया और जहाँ सी था वहाँ 1 रख दिया और जहाँ बी था वहाँ 3 रख दिया। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमारा जो है वो आंसर जो है वो आ जाता है। ठीक है, आंसर कितना आ गया 20 दिन। क्लियर है, चलिए तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। क्लियर है, और आपको इस सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप जाइए वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।